हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। मैंने लास्ट में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों से सप्लीमेंट के बारे में बात की थी कि कौन से ऐसे सप्लीमेंट हैं जो कि आपको हाइपोथायराइड के लिए लेने चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके हाइपरथायराइड के अगर आप पेशेंट हैं तो वो चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। तो वो वीडियो आप जाकर देखिएगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस मुझसे लोगों ने पूछे थे पर्सनली, तो वो क्वेश्चंस जो हैं उनका अलग अलग आंसर देना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो वहाँ पर मुझे फीडबैक मिला उसके हिसाब से मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें स्पेसिफिकली मैं गॉइटर के बारे में बात करूँगी। गॉइटर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो गॉइटर के बारे में जो थायराइड पेशेंट होते हैं वो जानते हैं कि गले में एक गला जो होता है, जो ग्लैंड होता है वो स्वलन हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है और यहाँ पर एक थोड़ा सा उभार आपको देखने के लिए मिलता है और इसी को हम गॉइटर बोलते हैं। तो गॉइटर जो होता है ना वो उसको 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकती हूँ मैं, और आप उसमें समझेंगे कि आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं तो आपको गॉइटर नहीं हो सकता है, अगर आप हाइपरथायराइड के पेशेंट हैं तभी आपको गॉइटर होगा, ऐसा नहीं होता है। आप दोनों कंडीशंस में, चाहे वो हाइपो हो या हाइपर हो, किसी दोनों ही कंडीशंस में आपको ये जो गॉइटर जो है वो हो सकता है। तो उसी के बारे में मैं आज आप लोगों से बात करूंगी, साथ साथ मैं सप्लीमेंट को भी आपके साथ डिस्क्राइब करूंगी। सो फर्स्ट कंडीशन जो होती है, जो जिसको मैं कंसिडर करूंगी, वो जिसको हम बोलते हैं कि इसको थायराइड हो गया, यानी कि हाइपोथायराइड जिसको हम बोलते हैं। तो वो उसमें होता क्या है, जो जिसमें आदमी का शरीर फूल जाता है, वेट गेन होता है। और उसमें क्या होता है, अक्सर आपका जो ग्लैंड होता है ना, आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं आपको पता होगा कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, वहाँ से आपका TSH जो होता है प्रोड्यूस होता है और आपके ग्लैंड में आता है। और ग्लैंड जो होता है विद द हेल्प ऑफ आयोडीन एंड सेलेनियम और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से आपका T3 और T4 का सिक्रीशन करता है। ठीक है। तो लेकिन कई बार लोग क्या गलतियां करते हैं कि या तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं या फिर अपना किसी भी तरीके से, जैसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से उनके थायराइड को ट्रीट करना है, कैसे सिम्टम को रिवर्स करना है, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर देखती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप में से बहुत सारे लोग किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते, मतलब आपका जो TSH है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, आपका TSH बहुत ज़्यादा बढ़ता है और जो ग्लैंड है आपका वहाँ पर TSH आता है और वहाँ से T3 और T4 का सिक्रेशन फिर भी प्रॉपर नहीं होता है, तो जो लोड होता है ना वो आपके ग्लैंड के ऊपर पड़ता है। और हाई TSH जो होता है वो उसका कारण होता है आपका जो ग्लैंड होता है वो स्वेलन होता है, टारगेट होता है आपका जो ग्लैंड होता है, और स्वेलन होने के साथ साथ डैमेज भी होता है। और ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसके कारण आपका जो ग्लैंड है वो एक उभर कर बाहर निकल जाता है, उसको गॉइटर बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर एक हाइपोथायराइड पेशेंट को गॉइटर हो जाए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं तो जो कहते हैं कि उनका यहाँ पर गले में उनकी आवाज़ चेंज हो गई है, या फिर वो कहते हैं गले में दर्द रहता है, या फिर गले में बहुत ज़्यादा खिंचाव उनको महसूस होता है। ऐसे अलग अलग कंडीशंस होती हैं और वो कंडीशंस तभी डेवलप होती हैं जब आप उसको बिल्कुल ही केयरलेस होकर छोड़ देते हैं और कई सालों तक आप बिना मेडिसिन के रहते हैं। हालांकि मेडिसिन कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद भी मेडिसिन को रिवर्स करती हूँ। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी सिम्टम्स को रिवर्स करना चाहते हैं, अपने मेडिसिन को रिवर्स करना चाहते हैं, थायराइड से आप इन चीज़ों से आप बहुत दूर होकर एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप नंबर जो है कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड ट्रीटमेंट होता है, लेकिन फिर भी आप ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपको इसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन जो होती है वो होती है ऑटो इम्यून कंडीशन। ऑटो इम्यून में क्या होता है, आपके अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं होती है। जैसे कि फर्स्ट जो कंडीशन है अक्सर उसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ही होती है, तभी आपका जो ग्लैंड होता है वो T3 और T4 का सिक्रीशन नहीं कर रहा है, इतना हाई TSH होने के बावजूद भी नहीं कर रहा है। तो वो जो होती है वो कंडीशन होती है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम होती है, या फिर समटाइम्स और भी दूसरे इश्यूज होते हैं। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो होती है ऑटो इम्यून की कंडीशन। ऑटो इम्यून में क्या होता है कि आपका जो ग्लैंड होता है ना वो आपके एंटीबॉडीज जो होते हैं वो आपके ग्लैंड के ऊपर ही अटैक करते हैं और उसको डैमेज करते हैं। उस कंडीशन में भी क्या होता है, आपका TSH लगातार हाई होता चला जाता है और वो T3 और T4 का सिक्रीशन फिर भी नहीं कर पाता है। तो जब आप वहां पर भी अपनी केयरलेसनेस दिखाते हैं तो वहां पर भी क्या होता है, लगातार TSH कई सालों तक आपका हाई है, आप कोई उसके लिए एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, तब भी आपका जो ग्लैंड होता है वो स्वेलन होने लगता है और वहां पर भी गॉइटर की समस्या आ जाती है। ये होता है आपके ऑटो इम्यून कंडीशन में, जिसको हॉशिमोटो थायराइड बोलते हैं।
तो ये दो कंडीशन होती है जिसमें आपको आयोडीन और सेलेनियम के सप्लीमेंट्स को लेना चाहिए। जो हाइपोथायराइड के पेशेंट जो होते हैं, जब वो सर्च करते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी आप अमेजोन पर या किसी भी साइट पर आप थायराइड सप्लीमेंट को सर्च करते हैं, तो अगर आपके साथ ये दो कंडीशंस है, तब आप उसमें वो सप्लीमेंट को सर्च कीजिए जिसके अंदर सेलेनियम है, जिसके अंदर आयोडीन है। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा जो नंबर आता है वो आता है हाइपर थायराइड पेशेंट्स का। हाइपर थायराइड में तो आपको जैसे पता होगा, ओवर सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स, बहुत ज़्यादा जो हॉर्मोन्स होते हैं वो सिक्रीट होते हैं आपके ग्लैंड से, और T4 और T3 दोनों सिक्रीशन इनका होता है, और T3 जो होता है वो आपका ज़्यादा बन रहा होता है, मतलब T3 और T4 का सिक्रीशन भी ज़्यादा होता है और कन्वर्जन रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी जो ग्लैंड होता है वो इतना ज़्यादा ओवरवर्क उसका होता है, एक तरीके से अगर मैं बताऊँ तो वो क्या करता है, आप मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होता है। तो उस कंडीशन में भी आपका जो ग्लैंड होता है वो स्वेलन होने लगता है। वो ग्लैंड जो होता है वो उसमें सूजन आती है, वो किसी भी तरीके से डैमेज होता है, वो फूलता है और आपको एक हम्प की तरह अपने गले में बना हुआ दिखाई देता है। तो उस कंडीशन में जब आप हाइपर थायराइड के पेशेंट है, जिसको हम पतला होने वाला थायराइड बोलते हैं, उस कंडीशन में आपको गलती से भी ऐसे सप्लीमेंट को चूज नहीं करना चाहिए जिसके अंदर आयोडीन है, जिसके अंदर सेलेनियम है। ऐसे सप्लीमेंट को चूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत देखा है कि अगर आपको थायराइड है तो आप थायराइड का सप्लीमेंट ले लो। गाइज, आपकी मेडिकल हिस्ट्री लोगों को नहीं पता है। जो सप्लीमेंट दे रहे हैं उनकी अमेजोन पे है, बहुत सारी जगह है जो थायराइड सप्लीमेंट देते हैं, आपकी मेडिकल हिस्ट्री उनको नहीं पता है। ये भी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है कि आप हाइपोथायराइड के पेशेंट है या हाइपरथायराइड के पेशेंट है। समटाइम्स तो हाइपोथायराइड के पेशेंट भी होते हैं जिनका वेट लॉस होता है। तो जब तक यही डिटेक्ट नहीं है कि आप हाइपोथायराइड के पेशेंट है या हाइपरथायराइड के पेशेंट हैं, उस कंडीशन में आप अननोइंगली, गलती से, अनजाने में, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आपको सप्लीमेंट्स के उनके कंपाउंड्स के बारे में नहीं पता है, आपने बस सुन लिया और आपने पैसा इन्वेस्ट किया और सप्लीमेंट ले लिया, उसके कितने साइड इफेक्ट उसके बाद आपको झेलने पड़ेंगे, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया है, क्योंकि लास्ट वीडियो में जब मैंने आप लोगों को बताया था आपके सेलेनियम और आयोडीन की डिफिशियंसी है तो क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और उसी के हिसाब से आप सप्लीमेंट्स का चुनाव कीजिए। अदरवाइज आप जैसे, अगर आप मेरे पास मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो एक पर्सनल लेवल पर आपका ट्रीटमेंट जो है वो होता है। तो यही सब इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं हमेशा आपको देती रहती हूँ। और अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज है और भी आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं थायराइड से रिलेटेड या थायराइड से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, चाहे वेट लॉस के लिए हो या कैसे भी हो, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझे अपने क्वेश्चंस भेज दीजिए, डाल दीजिए अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस डालिए और उन क्वेश्चंस को मैं रीड करती हूँ और उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो थायराइड पेशेंट हैं या फिर उनकी फैमिली में कोई थायराइड पेशेंट है जो अक्सर सप्लीमेंट्स के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ